कहानी की शुरुआत हमारे हीरो युआन से होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है और वो कार से जा रहा होता है। उसे बहुत सारे फोन आते हैं लेकिन वो उठाता नहीं है। जैसे ही वो एक फोन कॉल को उठाता है, अचानक से उसकी गाड़ी एक लड़की से ठुक जाती है। युआन थोड़ा सा डर चुका था। जैसे ही वो उसका फेस देखता है, शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, अपनी हीरोइन शोई होती है। चलिए अब फटाक से फ्लैशबैक की किश्ती पर सवार होकर थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है क्लब में युवान अकेले होता है, बहुत मस्ती एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ अचानक से एक लड़की कुछ गुंडों से बचते बचाते हुए आती है और उसे अपनी तरफ खींचकर फटाक से किस कर लेती है, जो कि शोई होती है। गुंडे उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे क्योंकि अपनी बेचारी गरीब सी हीरोइन के ऊपर बहुत सारा कर्जा जो था। गुंडे उसे ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि वो युआन के पीछे जो छुपी हुई थी। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, जोई भी युआन की पॉकेट में थोड़े से पैसे डालकर सॉरी बोलकर उसे वहाँ से भाग जाती है। युआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे भाई, ये उसके साथ क्या ही हो रहा है। शोई ने तो उसकी शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन युआन को उसकी शक्ल बहुत ही अच्छे से याद थी और इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो मजे मजे में शावर ले रहा होता है, जिसकी आवाज से शोई की आंखें भी खुल जाती हैं। देखती है ये मैं अचानक से कहाँ पहुँच गई हूँ। वो तो हमारे हीरो को नहाते हुए भी देख लेती है। युवान भी बाहर आ चुका था, बोलता है कि आखिरकार तुम घूर क्या रही हो। वही वो उसे धक्का मारते हुए बेड के ऊपर उसके ऊपर ही कूद जाता है। लेकिन ये सब तो भाई अपनी हीरोइन के ख्वाब ही होते हैं। रियल लाइफ में इनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार युआन सच में वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। दरअसल शोई को तो याद ही नहीं था कि रात में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था, बल्कि वो तो सोच रही होती है कि शायद युआन ने उसके साथ कुछ न कुछ तो ऊट-पटांग किया ही होगा। वो उसे बस थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही युआन का ध्यान उसकी टॉवल से हटता है, वो खुल जाती है और भाई जिसे देखते ही शोई की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। फिर क्या ही होना था, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वहाँ से भागते हुए अपनी दोस्त यामी के पास पहुँच जाती है। तुम ऐसे क्यों भाग रही हो जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भाग रहा हो? सब ठीक तो है ना? जहाँ उसका दोस्त लियोन भी पहुँच जाता है। शोई और उसके दोस्तों की एक शॉप है जिस पर वो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं। तो वही हम हमारे हीरो युआन को देखते हैं, जिसकी लाइफ में उसके डॉग डोबो के सिवाय और कोई भी नहीं है। बोले तो डोबो ही है, जो कि उसके हर सुख दुख का साथी है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। युआन उसे चेकअप के लिए शोई की ही पेट शॉप पर लेकर आया हुआ होता है, जो कि डोबो के सारे फॉर्म भर रहा होता है, जिसे देखते ही यामी तो उस पर लट्टू हो जाती है कि अरे यार, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। लेकिन जैसे ही वो डोबो को यहाँ वहाँ देखता है, वो तो गायब होकर शोई के पास में खेल रहा होता है और शोई इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रही होती है। युआन को देखते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसने जो भी उसके साथ में सुबह सुबह किया था उन सब के लिए सॉरी मांग रही होती है। युआन भी उसे धमकी देते हुए बोलने लग जाता है कि देख लेना, मेरी तुम पर पूरी नजर है और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ सुबह किया था वही सब कुछ अब तुम्हारे साथ भी होने वाला है। यहाँ पर इनका झगड़ा चल ही रहा होता है और वही डोबो भी इन्हें अपनी बेल्ट से बांध रहा होता है, जिसके बाद वो मस्त होकर आराम से अपना ही खाना खाने लग जाता है। मौका पाते ही शोई वहाँ से युआन को धक्का देकर भागने लग जाती है, लेकिन ये क्या, लुढ़क कर उसी के ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उनके बीच में किस भी हो जाती है, जिसे यामी भी देख लेती है और बोलती है अरे नहीं, माना कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड पर लाइन मारो। अरे नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ ही उल्टा सीधा हो चुका था। तो सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि शोई यामी और लियोन अपने बॉस का वेट कर रहे होते हैं, जो कि आज फर्स्ट टाइम शॉप देखने के लिए आ रहा होता है। लेकिन वो तो जानते नहीं थे कि जिस कंपनी के लिए वो लोग काम करते हैं उसका ओनर कोई और नहीं बल्कि अपना हीरो युआन ही है, जिसे देखते ही उन सबके मुंह पे तो 12 ही बज जाते हैं और वो भी उनसे जबरदस्त वहाँ की सफाई करवाते हुए बोलता है कि गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे ही रूल्स और रेगुलेशंस चलने वाले हैं, सो अगर किसी को भी अगर एतराज है तो वो यहाँ से रिजाइन देकर आराम से अपने घर पर जाकर सो सकता है। शोई तो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और यहाँ यामी भी उसे अपनी फ्रेकी एडवाइस देते हुए बोलती है कि अब तो तुम्हें अपने बॉस को प्यार के जाल में फंसाना ही होगा, वरना वो हमें यहाँ इस जॉब से निकाल देगा, खड़ूस कहीं का। शोई वहाँ से जा रही होती है, अचानक से उसकी हील फंस जाती है और वो युआन के ऊपर ही गिरने लगती है। युआन उसे रोकता है और उसका हाथ गलत जगह लग जाता है, जिससे कि जोई को तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चेयर पे स्लिप हो जाती है और वो तो उल्टा युआन के ऊपर ही गिर जाती है और फिर से उनकी दोबारा से ही किस हो जाती है, जहाँ लेडी विलन की एंट्री होती है
जिसका नाम ली है और ये युआन की दीवानी है, लेकिन युआन इसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता है और जो कि उन्हें इस हालत में देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट डे यामी और शोई बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि युआन उन्हें कहीं जॉब से ही ना निकाल दे, और वैसे भी वो घर से में भी डूबी हुई थी। लेकिन युआन का सेक्रेटरी आकर उससे कहता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही लगे रहिए। जहाँ लियोन आकर शोई के सर पे प्यार से हाथ फेरने लग जाता है। युआन भी ये देख लेता है, जिससे कि उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और सेक्रेटरी को बुलाकर बोलता है कि इनसे बोल दो कि मेरा ऑफिस कोई लवर्स पॉइंट नहीं है, दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं इन्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। शोई ने भी ये बात सुन लेती है और उसे सॉरी बोलते हुए बोलती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, सारी गलती मेरी ही थी। लेकिन युआन तो जानता ही नहीं था कि बेचारी शोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही है और वो तो चक्कर खाते हुए भी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद युआन उसे उठाकर ले जाता है क्योंकि उसके कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे। जिसे देखते ही शोई भी समझ जाती है कि जैसा वो युआन को समझती है वो इतना बुरा भी नहीं है, बल्कि वो तो दिल का बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट डे शोई उसके घर की सफाई कर रही होती है क्योंकि उसने उसकी इतनी ज्यादा हेल्प जो की थी, लेकिन युआन तो उठता ही नहीं है वहाँ से, और इसलिए जोई उसके ऊपर चढ़ते हुए ही सफाई करने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट मोमेंट लग रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा असली मजा आता है तब जब शोई ने कुछ टेस्टी सा खाना बना कर रखा हुआ होता है और जबरदस्ती युआन उसे खा रहा होता है। शोई उसे रोकती भी है, दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो तो रुकता ही नहीं है और बाद में ये पता चलता है कि वो खाना तो डोबो का था, यानी कि डॉग का था। जिसके बाद तो भाई युआन की पूरी हालत ही खराब हो जाती है, वॉमिट पे वॉमिट हो रही होती है उसे। डोबो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद सब लोग आपस में बहुत ही मस्ती से खेलने लग जाते हैं उसके साथ भी। दोस्तों, मेरा आप सबसे ये सवाल है कि आप में से वो कौन से लोग हैं जिनके घर में डॉग्स हैं, और आपके डॉग का क्या नाम है? क्या आप सच में एक डॉग लवर हो? क्योंकि मेरे पास तो भाई एक क्यूट और प्यारा सा डॉग है और उसका नाम बोबो है। सो आपके डॉग का क्या नाम है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हम भी तो देखें कि भाई हमारी फैमिली में कितने डॉग लवर्स हैं। तो नेक्स्ट सीन में शोई अपने दोस्तों के साथ में होती है, बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक कर रही होती है, जिसमें कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली होती है। लियोन उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसे युआन मिल जाता है, जो कि उसे देखकर बोलता है कि इससे दूर रहो। युआन को देखते ही शोई के तो हाव भाव ही बदल जाते हैं, एकदम ही बच्चों वाली हरकतें करते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो, और क्या तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हो? चलो जानू, साथ में घर चलते हैं। लियोन तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आखिरकार वो भी तो शोई का दीवाना था और यहाँ पर तो लव ट्रायंगल ही बन जाता है। घर पहुँचते ही शोई तो बहुत ज्यादा नशे में होती है और यहाँ वहाँ लुढ़कने लग जाती है, लेकिन युआन उसे संभाल लेता है और उसके ऊपर ही वो वॉमिट करने लग जाती है। युआन तो उनकी सारी हरकतों से परेशान होकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो और एक बहुत अच्छे इंसान हो, और मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे छोड़कर अभी कहीं मत जाओ। और इसलिए युआन भी वहीं रुक जाता है और उसे देखते हुए मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि उसे शोई पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो सो के उठती है, युआन वहाँ से जा चुका था, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपना फ्रिज खोलती है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारा खाना रखा हुआ था। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि ये सोच कर कि फाइनली उसकी लाइफ में कोई तो आया जो कि उसका इतना अच्छे से ध्यान रख रहा है। नेक्स्ट सीन में वो युआन से मिलने के लिए जाती है, उसे इन सारी चीजों के लिए थैंक्स बोलती है। साथ ही दोनों के बीच में क्यूट सी प्यारी सी फाइट चल रही होती है और यहाँ उनकी नजदीकियाँ भी बढ़ने लग जाती है। जैसे ही युआन अपने झली हीरोइन को किस करने लगता है, वो तो शर्मा जाती है, उसका मुंह तो लाल ही हो चुका था। जहाँ अचानक से भागते हुए यामी पहुंच जाती है, लेकिन युआन इतना ज्यादा हैंडसम था कि उसे देखते ही वो तो भूल जाती है कि वो उन्हें वहाँ पर क्या बोलने के लिए आई थी। जिसके बाद वहाँ पर लियोन भी पहुंच जाता है और युआन और लियोन के बीच तो भाई घमासान युद्ध हो चुका था, क्योंकि ली ने लियोन को युआन के खिलाफ बहुत ही अच्छे से भड़का जो दिया था, जिसने उसके साथ में ये डील की हुई होती है कि शोई तुम्हारी हो जाएगी, युआन मेरा हो जाएगा अगर तुमने मुझसे हाथ मिला लिया तो। और इसीलिए लियोन युआन से झगड़ने के लिए पहुंच चुका था। वो उसे बोलता है कि मैं तुम जैसे अमीर लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। शोई को अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो ना। दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर शोई को तो बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों को ही वहाँ से बाहर निकाल देती है।
जिसके बाद युवान अपने घर में बैठा होता है जहाँ ली इसके पास पीछे से आकर उसे हक करने लग जाती है, लेकिन वो उसे झटकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ली भी उसे गुस्से में बोलने लग जाती है कि शोई में ऐसा क्या है जो कि मेरे अंदर नहीं है और तुम उस गरीब लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो। युवान उसे समझाते हुए बोलता है कि हम बस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। शोई ही मेरे लिए सब कुछ है और प्लीज मुझसे दूर रहो। जिसके बाद वो शोई को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो तो मानती ही नहीं है और उसे बार बार इग्नोर मार रही होती है। जिसके बाद युवान अपने सुख दुख के साथी यानी कि डोबो के साथ में होता है और उसे बोलता है कि देखा ना, आजकल सच्चे प्यार के तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सब एक न एक दिन तुम्हें छोड़कर चले ही जाएंगे। यामी और शोई भी उसकी सारी बातें वहीं पर खड़ी होकर सुन रही होती हैं। यामी शोई को जबरदस्ती युवान के पास में भेजती है और उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। शोई भी युवान से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था, और फिर क्या दोनों साथ में हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही शोई अपने घर का डोर खोलती है, कोई उसे उठाकर ले जाता है और एक वो खंडर सी जगह पर होती है जहाँ कोई और नहीं बल्कि ली होती है। ली ने उसका किडनैप करवाया हुआ था। बोलती है कि जो भी मेरे और युवान के बीच में आएगा उसे मैं रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगी। जिसके बाद वो युवान को उसकी रिकॉर्डिंग भेजते हुए बोलती है कि मीडिया के सामने बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वरना अपनी शोई को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ क्योंकि मैं उसे मार दूंगी। यामी और लियोन को भी इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सब लोग साथ में मिलकर शोई को ढूंढने लगते हैं। वही मैडम ली तो सारी तैयारियां शैयारियां करके रैंक का वेट कर रही होती है। साथ ही उसका पूरा ध्यान तो फोन पर ही होता है, जिससे कि वो शोई पर नजर रखे हुई थी। जहां अचानक से यामी उसके पास पहुंच जाती है, उससे लड़ते हुए बोलती है कि तुमने मेरी दोस्त को कहां पर छुपा कर रखा हुआ है, जिससे कि भाई झपटा झपटी में फोन नीचे गिर जाता है। और यही तो यामी भी चाहती थी। गार्ड यामी को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर अचानक से हमारा हैंडसम हीरो युवान पहुँचते हुए बोलता है कि मैं ली से शादी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं तो शोई से प्यार करता हूँ। ली तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, फोन दिखाकर उसे डराने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो फोन में देखती है तो वहाँ तो उसे लियोन हाय बोल रहा होता है। शोई भी बिल्कुल सही सलामत होती है। दरअसल हुआ ये था, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युवान और लियोन ने शोई को ढूंढ लिया था, लेकिन अब बस उन दोनों को ली का ध्यान फोन से हटाना था, जो काम यामी ने बहुत ही आसानी से कर दिया था उसके हाथ से उसका फोन गिराकर। जिसके बाद तो भाई देखते ही देखते लियोन और युवान ने गुंडों की बहुत ही अच्छे से धुनाई की और अपनी इकलौती हीरोइन शोई को बचा लिया। नेक्स्ट सीन में रैंग उसके लिए केक लेकर खड़ा हुआ होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था, जिसे देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही अपनी लाइफ में आने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। दोनों आपस में क्यूट और प्यारी सी किस शेयर करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मुझे तो ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और अगर आपको भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी।